बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत और सरकारी मुलाजिमीन के मुज़ाकरात कामयाब, पर धरना खत्म ना हो सका। इस्लामाबाद में डी चौक समेत मुख्तलिफ मकाम पर धरने। हुकूमत की जानिब से ग्रेड 1 से 22 तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की यकीन दहानी। गिरफ्तार अफराद को भी रिहा किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन के रहनुमा ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। वफाकी वज़रा का PDM पर मुजाहिरीन को इश्ताल दिलाने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, PDM वाले जहां लोग देखते हैं खड़े हो जाते हैं, मगर इन्हें कहीं भी पज़ीराई नहीं मिली। शेख रशीद ने कहा, PDM जुलूस की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन रिजल्ट खराब होता जा रहा है। एहतजाज में सियासी जमातें मुलव्वस होंगी तो मुलाजिम नुकसान में रहेंगे। PDM ने एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की हमायत कर दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, डी चौक इस्लामाबाद का मंजर देखकर तकलीफ हुई। मरियम नवाज कहती हैं, खुदा के लिए बेरहमाना तशद्दुद बंद करो। मलजूम सरकारी मुलाजिमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। फजलुर रहमान ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन के साथ खड़े हैं, एहतजाज का हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया। सेनेट इलेक्शन से कबल पंजाब से तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मुजफ्फरगढ़ से PTI के रुकन पंजाब असम्बली खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। कहा, सिर्फ वो नहीं, मजीद 5 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ देंगे। अवामी मसाइल हल नहीं होने तो हुकूमत का हिस्सा रहने का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन की खत्मी तारीख की मंजूरी आज देगा। ज़राए के मुताबिक ऐवान बिला का इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इलेक्शन मार्च में होंगे। इंतखाबात के लिए 2, 3 और 4 मार्च की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इधर वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज अहम मुलाकात होगी। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्का। वीडियो की टाइमिंग पर नहीं, वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए है। खरीदो फरोख्त से सबसे ज्यादा माल मौलाना फजलुर रहमान ने बनाया। मजीद बोले, पैसों के एवज सेनेट की सीट बेचने की कई बार ऑफर हुई। याद रखें, ओपन बेल्टिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वोट खरीदने की वीडियो 2.5 साल से वजीर आजम के पास थी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इन्हें 2.5 साल से अपने कानून नजर नहीं आए। वीडियो रिलीज होने पर कह दिया, ओहदा छोड़ दो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कोंडी ने कहा, परवेज खटक ने स्पीकर हाउस में असद कैसर की निगरानी में रकम बांटी। फौरी तौर पर दोनों ओहदा छोड़ दें और तहकीकात पार्लिमानी कमेटी के जरिए की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक तंसूबात का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ ने आर्मी चीफ का खैर मुकद्दम किया। आर्मी चीफ को तंसूबात के ढांचे की बेहतरी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेहतरीन सहूलियात और खिदमत को सराहा। शाहीन फिर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज पहले T20 में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच आज शाम 6 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं, प्रोटीज को T20 में आसान नहीं लेंगे। T20 सीरीज के लिए ट्रॉफी की रहनुमाई भी कर दी गई।
हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।